न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद पहली बार किसी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ आरएसएस पर हमला बोला बल्कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए सवाल पूछा और कहा कि क्या हमारे देश को गोमूत्र छिड़कने से आजादी मिली है? क्या ऐसा हुआ था कि गोमूत्र छिड़का गया और आजादी मिल गई? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तब जाकर देश आजाद हुआ था। उनके इस बयान पर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करारा पलटवार किया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे का ये भाषण सिर्फ और सिर्फ इस भाषण में हताशा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये साफ तौर पर पलटवार जो है वो देवेंद्र फडणवीस की ओर से उद्धव ठाकरे पर किया गया। दरअसल शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह खोने के बाद पहली रैली उद्धव ठाकरे कर रहे थे और इस दौरान बीजेपी को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोगों वाला सियासी दल उद्धव ठाकरे ने बताया। सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार जो है वार पलटवार का दौर जारी है। सियासी गहमागहमी काफी तेज है और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कई मुद्दों को लेकर जो है इस भाषण में जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गोमूत्र का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि गोमूत्र छिड़कने वालों से हमें आजादी नहीं मिली है बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया और हमें आजादी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुराया। इसी तरह उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुरा लिया और बाला साहेब ठाकरे के साथ भी ऐसा ही किया। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो मोदी के नाम पर वोट मांगे, ना कि शिवसेना के नाम पर और बिना बाला साहेब ठाकरे की फोटो के। ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त उद्धव ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन था और उस वक्त उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर ही वोट मांगे थे। ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उद्धव ने वोट मांगा और जब उन्हें दरअसल वोट मिले तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो गए। तो इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर बोला था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे भी उसी तरह का बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल वो शिवसेना के नाम पर और बिना बाला साहेब ठाकरे की फोटो के वोट मांगे, ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। लेकिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से उद्धव ठाकरे को जवाब दिया गया है और उन्होंने लिखा है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, गोमूत्र पर आपकी टिप्पणी आपके परिवार की परंपरा के विपरीत है। आप एक स्वाभिमानी और यशस्वी हिंदू पिता की संतान हैं। इस रास्ते पर मत जाइए। इस रास्ते में अपयश है, अपमान है, ग्लानि है, कुल का गौरव नष्ट होना निश्चित है। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी उद्धव ठाकरे के इस भाषण पर पलटवार किया है और लिखा है कि इनको हिंदू संस्कृति का उपहास उड़ाकर अपने सेकुलर आकाओं को खुश भी तो रखना है, तभी वह इनको अपनी अगाड़ी में शामिल करेंगे। इस तरीके से पलटवार जो है बीजेपी नेताओं की ओर से किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गोमूत्र का जिक्र किया और ये कहा कि गोमूत्र छिड़कने वालों ने आजादी नहीं दिलाई बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता अब उनके इस पूरे बयान को लेकर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि ठाकरे ने चुनाव आयोग की ओर से शिंदे को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने के फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अगर चुनाव आयोग को मोतियाबिंद नहीं है तो उसे आना चाहिए और जमीनी हकीकत जो है वो देखनी चाहिए। चुनाव आयोग अब चूना लगाव आयोग बन चुका है और सत्ताधारी दल का गुलाम है चुनाव आयोग। ये उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला है, जिस आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है वो गलत है। और ठाकरे ने ये भी कहा
की पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, लेकिन आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है कि शिवसेना का जो नाम है, साथ ही जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वो एकनाथ शिंदे के पास रहेगा, कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये रास नहीं आया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि पिता को चुराया किया है, पिता के नाम को चुराया किया है। इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी पर लगाए गए। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे की सियासत को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक भविष्य अब अंधकार में है उद्धव ठाकरे का, और कैसे उद्धव ठाकरे खुद को एक बार फिर स्थापित कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि इस तरीके के बयान जो है वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने जो भाषण दिया, जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला, उद्धव ठाकरे ने दरअसल बाला साहिब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर लगाया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके भाषण में गुस्से और हताशा के अलावा कुछ भी नहीं था। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए फडणवीस ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे इस बैठक में कुछ भी नया उन्होंने नहीं कहा, वही शब्द, वही वाक्य, वही नाटक। लेकिन सच तो ये है कि 40 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके उनके भाषण में गुस्सा और हताशा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा पलटवार जो है वो उद्धव ठाकरे पर किया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज कहीं ना कहीं इस तरीके का राजनीतिक वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। हर रोज आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस तरीके से बीजेपी, आरएसएस और साथ ही एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया और बीजेपी ने अब उद्धव ठाकरे को उनकी परंपरा, उनके परिवार की परंपरा, बाला साहिब ठाकरे के क्या विचार थे, वो उन सब की याद दिला दी कि किस तरीके से गौमूत्र का अपमान वो कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो गौमूत्र का अपना अलग स्थान है, किस तरीके से गौमूत्र की पूजा हिंदुओं में होती है। लेकिन उद्धव ठाकरे का इस तरीके से उपहास उड़ाना, ये जाहिर तौर पर अब उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और सिर्फ आपको बता दें, बीजेपी ने ही पलटवार नहीं किया है, बल्कि बाला साहिब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है और एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमें एकनाथ शिंदे जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम वारिस तो फिर हम कौन हैं। यानी स्मिता ठाकरे लगातार ये कह रही हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे मुख्यमंत्री बनकर सामने आए हैं। उद्धव ठाकरे पर उन्होंने लगातार हमले बोले हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में इस तरीके का कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। और अब बाल ठाकरे के परिवार में भी कहीं ना कहीं वारिस की जंग जो है वो छिड़ती नजर आ रही है, क्योंकि स्मिता ठाकरे जो हैं वो दरअसल जयदेव ठाकरे की वाइफ हैं, लेकिन उनका तलाक हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आती हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनके बयान सामने आते रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी जंग छिड़ी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।